अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद सादकिन सलाहुद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। चैप्टर नंबर 1 से ऑनवर्ड्स हम लोग जो है वो एमसीयू सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। और ये सीरीज जो है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो एमसीयूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बुक के लाइंस से एमसीयूज बने हुए हैं। बोथ ई कैट और एम कैट दोनों स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों, तो आप सब स्क्रीन को देखें। इस स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है कि इस स्क्रीन में आपके सामने मौजूद है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। अब चैप्टर नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। कहा जा रहा है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग मैटर इज कॉल्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग मैटर को हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, question number 2, the branch of physical science which deals with the interaction of matter and energy is called, it's called physics. Next है, paper was first manufactured by Chinese. Chinese ने पहले पेपर मैन्युफैक्चर किया था। The flood level in the river Nile was first measured by Egyptians. ठीक है, बुक की लाइन आ रही है। The people of Euphrates and Tigris valleys were aware of calendar and had the knowledge of geometry. ठीक है, याद रखिएगा। The people of Indus Valley were the pioneer of decimal system. डैश इन्वेंटेड लीवर एंड स्क्रू। लीवर एंड स्क्रू किसने इन्वेंट किया था? इट इज आर्शिमिडस। इसके बाद है गैलीलियो वर्क ऑन डैश इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, इसके बाद जॉन केपलर, अ कॉन्टेम्पररी ऑफ गैलीलियो, प्रेजेंटेड, इसने पेश किया था लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। The new era of modern physics began near the end of 19th century. ठीक है, there are two main branches of physics, classical and quantum physics. बिल्कुल ठीक है। Einstein theory of relativity modified Newton's law of motion for describing the bodies moving with the speed comparable with the speed of light. तो ऑप्शन सी भी सही है, तो मींस ए बी एंड सी all are correct, all of these. इसके बाद है which of the following is a branch of physics। तो पार्टिकल फिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स ये दोनों फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स, ठीक है, ये भी ठीक है। मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक फिजिक्स भी फिजिक्स की ब्रांच है। एस्ट्रोफिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है, तो इट मींस ये भी ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है, डू यू नॉट सी हाउ गॉड मेड सेवन हेवंस वन अबव द अदर एंड ही हैज प्लेस्ड द मून एज लाइट इन देम, ही हैज मेड द सन एज अ लैम्प। ये जो वर्स है बच्चों, ये सूरह नूह की वर्स है, ये भी आपके सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के में मौजूद है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 13, श्योरली इन द मेकिंग ऑफ द हेवन एंड द अर्थ एंड द अल्टरेशन ऑफ द नाइट एंड द डे देयर आर साइंस फॉर पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द अबव वर्ड्स इज फ्रॉम सूरह अल इमरान। नेक्स्ट है डैश फॉर द फर्स्ट टाइम ड्राइव वेरियस लॉ ऑफ केमिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, इट इज जाबिर बिन हयान। अल-बतानी मेड कैलकुलेशंस इन कनेक्शन विद द सोलर सिस्टम। ओके, चेंज इन सीजन, ये भी ठीक है। एक्लिप्स ऑफ मून एंड सन, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना, तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। अल-बतानी ने इन सारे पे वर्क किया था, तो ऑल ऑफ दिस। डैश वाज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजेब्रा, अल-ख्वारिज़मी वाज द फाउंडर। नेक्स्ट है बच्चों, पिन होल कैमरा वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय, बहुत ज्यादा ये सवाल आता है, इट इज इब्ने अल हैशम। अल कानून फिल तिब और अल शिफा किसने लिखा था? इब्ने सीना ने लिखा था। नेक्स्ट हीट इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, हीट इंजन किसने इन्वेंट किया? तो जॉर्ज स्टेफन ने इन्वेंट किया था। इन दैट सेंचुरी द साइंटिस्ट वर एबल टू यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 19th सेंचुरी के बाद यूज करना शुरू किया था साइंटिस्ट ने। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर्स एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सारी बुक की लाइन से चैप्टर नंबर 1 में आपको मिल जाएंगी। इसके बाद है बच्चों इंसीडियस, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज, सीजीएस सिस्टम में लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? इट इज मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है इन द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स मास एंड टाइम आर चूजन एज द डैश ऑफ यूनिट। तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर मास नहीं होगा, यहाँ पर होगा लेंथ। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स यहाँ पर आएगा क्या? मैंने कहा आपको लेंथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो बच्चों मिस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स, लेंथ और टाइम की जो यूनिट्स है ये फंडामेंटल मानी जाती हैं किसमें? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। इन दैट सिस्टम द लेंथ, द मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, इट इज
SI में भी होता है और MKS में भी होता है, ठीक है। तो C एंड D। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिस्टम और यूनिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम। SI सिस्टम को कहाँ से लिया गया है? MKS सिस्टम MKSA से लिया गया है, ठीक है बच्चों। तो C एंड D, तो SI सिस्टम मींस MKSA, ठीक है बच्चों, C है ये, ठीक है। द ड्यूरेशन 9192631770 periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of the ground state of cesium is called। इसका मतलब क्या है बच्चों कि सीजियम 133 एटम को 9192631770 टाइम्स वाइब्रेट करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 सेकेंड कहते हैं। तो इट इज 1 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इट इज एम्पेयर। 1/273.16 of the thermodynamic temperature, the triple point of water is called 1 Kelvin, ठीक है। ये 1 Kelvin की डेफिनेशन है कि it is 1/273.16 of triple point of water। The dimension of velocity are written as, velocity की डायमेंशन होती है LT-1 या L/T। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आर LT-2 या L/T2, ठीक है। तो इट इज ऑप्शन सी। तो बच्चों यहाँ पर 30 MCQs हमने अटेम्प्ट कर लिए चैप्टर नंबर 1 से। तो होप सो बच्चों ये चैप्टर नंबर 1 के MCQs आप लोग को समझ आ गए होंगे। ये सारे MCQs बुक की लाइन से बने हैं, तो ये MCQs बहुत अहम है। आप पहले चैप्टर नंबर 1 की बुक के लाइंस पढ़ें, उसके बाद इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी आपकी। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। अल्लाह हाफिज।